पिक्सो जैसे ही बाहर आता है, बाहर खड़े उस व्यक्ति को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और वे मन ही मन में कहता है, मैंने तो समझा था ये प्रिंसेस स्टीवर्ड हैं, लेकिन उसके सामने क्राउन प्रिंस फिन ब्रेकर होते हैं। वे तुरंत ही अपने सर को झुकाता है और वे कहता है, योर हाइनेस, आपने मेरे दोस्त की बहुत ही मदद किया है, इसके लिए शुक्रिया। इतना कहते ही वे अपने मन ही मन में कहता है, मुझे उम्मीद है कुछ भी बुरा नहीं होगा। सीन वहाँ से शिफ्ट होता है लाइनेट की ओर और हम देखते हैं लाइनेट को बाहर गार्डन में घूम रही होती है और वे गहरी सांस लेते हुए कहती है, इस तरह के कंफर्टेबल बेड में सोना, डॉक्टर से अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट मिलना, ये सब से काना बहुत ही प्रभावित हुई होगी और वे अपना असली चेहरा अपने दोस्त के सामने जरूर वे उजागर करेगी। मैं तो बस इतना चाहती हूँ हिज हाइनेस काना की असलियत जान ले। इतने में हम देखते हैं लाइनेट को कोई पीछे से उसका हाथ को पकड़कर खींचता है। लाइनेट के हाथ को खींचने वाला प्रिंस आगोस होते हैं। वे तुरंत ही लाइनेट को देखकर इशारा करते हैं, ज्यादा शोर मत मचाओ, ये मैं हूँ। लाइनेट ये सब होते हुए देखकर अपने मन ही मन में कहती है, हाँ एग्जैक्टली तुम हो, इसलिए तो मैं चिल्लाना चाहती हूँ। आगोस कहते हैं, ये थोड़ा ऑकवर्ड तो है, लेकिन अभी के लिए तुम थोड़ा शांत रहो। इतने में हम देखते हैं उसी रास्ते से दो व्यक्ति आपस में बात करते हुए जा रहे थे। उसमें से एक कहता है, जैसा कि अफवाहों में कहा गया था, ये बहुत ही एरोगेंट और सेल्फ सेंटर्ड इंसान है, इसका बिहेवियर भी राजसी नहीं लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लोली ब्लडलाइन से बिलोंग करता है। आखिरकार उसकी माँ तो एक चुड़ैल थी। इसे सुनकर लाइनेट बहुत ही चौंक जाती है। आगे वे कहते हैं, अगर इसे रोका नहीं गया तो फिर ये एक बदमाश के अलावा और क्या बनेगा। हिज मेजेस्टी को इसके ऊपर एक डिसीजन लेना ही होगा। आगोस आगे वे मन ही मन में सोच रहा था, क्या ये सब लाइनेट सुनी कि नहीं। लाइनेट आगोस से कहती है, योर हाइनेस, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। आगोस कहते हैं, मुझे माफ करना, मुझे अंदर बहुत ही घुटन सा हो रही थी, इसीलिए मैं बाहर आ गया, लेकिन मैं कहीं भी जाऊं हर जगह ऐसा ही सुनने को मुझे मिलता है। लाइनेट ये सुनकर पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाती है और वे सोचती है, आगोस अपने पास्ट लाइफ में भी अपने मॉम के स्टोरी बताकर मुझे अपने पक्ष में खींच लिया था और मैं बेवकूफ इसके ऊपर विश्वास भी कर ली और इसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। इतने में आगोस कहता है, तो अब तुम्हें बताओ मैं अब क्या करूं? तुम तो हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग आंसर देती हो ना, अब बताओ प्लीज। लाइनेट खामोश रहती है और वे मन ही मन में सोच रही थी, लाइनेट तुम्हें अब इस व्यक्ति से कोई भी लेना देना नहीं है, तो तुम इसको अब साफ साफ जवाब दे दो। आगे लाइनेट कहती है, क्या हिज मेजेस्टी का वंशज अश्लील है? जिसे सुनकर आगोस हैरान रहता है और वे कहता है, क्या कह रही हो? लाइनेट कहती है, मैंने सोचा आप इस तरह के शब्द हिज हाइनेस को रेफर करने के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम है हिज हाइनेस उनके वंशज इतने भी अश्लील नहीं होंगे और तो वे एरोगेंट भी नहीं हैं। आगोस कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो। आगे वो बताता है, यहाँ और कुछ नहीं है, बस घृणा भरे लोग हैं। वे सब लोग आपके सामने तो हंसकर बात करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे वे बहुत ही नॉनसेंस बातें करते हैं। तुम्हें ये सब कैसे पता रहेगा? तुम तो किसी पैलेस में कभी रही नहीं हो। लाइनेट ये सुनकर गुस्सा हो जाती और वे कहती है, अचानक आप बहुत ही ज्यादा बात करने लग गए हैं, जब से मैं आपके पक्ष में बात करी थी। आगोस मुस्कुराते हुए कहता है, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? लाइनेट ये सुनकर अपने पास्ट में हुई घटनाओं को याद करते हुए अपने आप से कहती है, तुम एक
कचड़े के ढेर हो, तुम इतने गिरे हुए इंसान हो, अपने फैमिली कहानी को सुनाकर दूसरे का सिंपैथी गेन करते हो और तुम उसे आखिर में धोखा दे देते हो। मैं तुम्हें सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। और वे अपने गुस्से को काबू करते हुए कहती है, हिज हाइनेस। इतने में हम देखते हैं वहाँ पर क्राउन प्रिंस और एक बूढ़े व्यक्ति आते हैं जो कि लाइनेट के दादा होते हैं। वे कहते हैं, लाइनेट तुम यहाँ क्या कर रही हो? लाइनेट कहती है, योर हाइनेस एंड ग्रैंडपा, आप दोनों यहाँ इस वक्त पे? उसके ग्रैंडपा कहते हैं, हाँ मैं यहाँ पर तुमसे माइनिंग इशू को लेकर बात करने के लिए आया था, लेकिन तुम बाहर क्या कर रही हो? हिज हाइनेस बहुत ही चिंता कर रहे थे जब वे तुम्हें अंदर नहीं देखे तो। लाइनेट मुस्कुराते हुए कह रही थी, मुझे माफ करना, मेरे कारण आपको चिंता हुई हिज हाइनेस। मैं तो बस यहाँ छोटी सी वॉक करने के लिए आई थी। तभी आगोस कहता है, इतना चिंता करने की क्या बात थी, मैं तो उसके साथ ही था। तभी क्राउन प्रिंस कहते हैं, इसीलिए तो मैं चिंता कर रहा था। आगे वो लाइनेट को देखते हुए कहते हैं, बाहर की हवा बहुत ही ठंड है, तो ये अच्छा होगा हम अगर अंदर चले जाएं तो। क्राउन प्रिंस को बातों को काटते हुए आगोस कहता है, हमारा कॉन्वर्सेशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और वो लाइनेट को देखते हुए कहता है, मैंने जो सवाल तुमसे किया है उसका जवाब अभी तक मुझे नहीं मिला है। जिसे सुनकर क्राउन प्रिंस हैरानी से उन दोनों को देख रहे होते हैं। तभी लाइनेट पूरे एटीट्यूड के साथ कहती है, अगर आप इतना ही क्यूरियस हैं तो मैं आंसर करूंगी। तभी आगोस कहता है, मैंने अपना मन को बदल लिया है, तुम इसका जवाब बाद में दे दो। मेरे लिए तो ये और खुशी की बात होगी जब तुम मेरे बारे में लंबे समय तक सोचोगी तो। इतना कहकर आगोस वहाँ से जाने लगता है। क्राउन प्रिंस लाइनेट से पूछते हैं, क्या आगोस यहाँ पर कोई सीन क्रिएट करना चाह रहा था? लाइनेट कहती है, हाँ योर हाइनेस, लेकिन आप फिक्र मत करें। तभी क्राउन प्रिंस लाइनेट की ओर देखते हुए अपने मन में सोच रहे थे, मैं आगोस के बारे में तुमसे कुछ पूछना चाहता था। आखिर तुम दोनों इतने रात में बाहर क्या कर रहे थे? मैं क्यों इतना क्यूरियस हूँ इन दोनों को लेकर। तभी लाइनेट उस सन्नाटे को तोड़ते हुए कहती है, बाय द वे योर हाइनेस, काना कैसी है? क्या आपने उससे मिला? क्राउन प्रिंस कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है उस लड़की के बारे में ज्यादा ना सोचे तो ही अच्छा होगा। लाइनेट ये सुनकर अपने मन ही मन में कहती है, क्या बस इतना ही? आपने उस लड़की का ट्रू नेचर देखे कि नहीं? आगे वो कहती है, अब मेरे चैन वापस आ गए। मैंने तो ये समझा था काना को और कुछ दिनों के लिए देखभाल की जरूरत है। क्राउन प्रिंस कहते हैं, लाइनेट मैं तुम्हारे नेचर को तो क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, लेकिन सब कोई तुम्हारे जैसे नहीं होते हैं। आगे वो कहते हैं, इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो कि किसी दूसरे को अच्छाई को अपने के लिए यूज करना चाहते हैं। लाइनेट ये सुनकर अपने मन में कहती है, ये तो बहुत ही स्ट्रेंज है, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। आगे वो कहती है, मैं आपके शब्दों को याद रखूंगी। तभी क्राउन प्रिंस कहते हैं, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ अब उस लड़की को तुम वापस भेज सकती हो। मेरे बातों को तुम समझ रही होगी, मुझे उम्मीद है तुम इतना चालाक तो होगी। तभी लाइनेट कहती है, यस योर हाइनेस, आप जो कहना चाह रहे हैं वो मैं समझ गई। क्राउन प्रिंस कहते हैं, तो ठीक है चलो अब अंदर चलते हैं। कहानी उसके अगले दिन शुरू होती है जहां हम देखते हैं काना को वापस टैनर यहाँ भेज दिया जाता है। वे जैसे ही टैनर यहाँ पहुँचती है, वे अपने अडेप्टर फादर और मदर को जहर देकर मार देती है और जोर जोर से हंसने भी लगती है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।